एआई समिट का आज दूसरा दिन है और इसका क्रेज आपको मैं दिखाऊं तस्वीरों के जरिए। एक बार कैमरा पर्सन नीरज तिवारी दिखाएं कि हॉल नंबर 2 में हूं इस समय मौजूद, और बड़ी संख्या में खास करके जो युवा हैं वो उनकी तादाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। एआई बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और एआई समिट का आज दूसरा दिन बड़ी तादाद में यहाँ पर उसको समझने, जानने और तमाम चीज़ों को नई नई जानकारी लेने के लिए एआई समिट में युवा पहुँच रहे हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि कितना ज़्यादा क्रेज है एआई को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन। सिमरन, बताइए कि एआई समिट को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज है और खास करके एआई को लेकर। सो बेसिकली एआई अब हम हर चीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चैटिंग में हो गया, हेल्थ से रिलेटेड सारी सेक्टर्स में हम एआई का यूज़ करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एआई इम्पैक्ट समिट, जिसमें हमें हर एक ब्रांड के बारे में पता चल रहा है और वो कैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी हमें पता चल रहा है। अच्छा, क्या कुछ खास यहाँ पर देखने को मिला, कुछ अट्रैक्टिव लगा? या एक्चुअली आई जस्ट सीन जियो रिलायंस, तो उन्होंने जिस तरीके से एआई को पूरा रोबोटिक एआई वगैरह के बारे में बताया तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। गीता का उपदेश जो दिखा रहे हैं। हाँ जी अच्छा, वही। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? कानन अग्रवाल। आप क्या कहेंगे एआई को लेकर पूरा ओवरऑल जो आपको देखने को मिला ये इस जगह पर? यहाँ पर पहले तो युवा बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पर। और लोगों को एआई के बारे में जो अलग अलग एंगल्स होते हैं कि एआई सिर्फ हमें इमेजेस बनाने में हेल्प नहीं करता और हर चीज़ में हेल्प करता है, हेल्थ केयर से लेके एग्रीकल्चर से लेके सब कुछ में हेल्प करता है। तो यूथ है ना, वो उसमें अवेयरनेस बढ़ रही है कि एआई इज़ नॉट एक जगह पे सीमित नहीं है, वो बहुत वाइड है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पर स्टॉल की बात करें तो जियो की बहुत अच्छी स्टॉल लगी, वहाँ पर गीता का जो बहुत अच्छा पार्ट बताया जा रहा है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? मिली समानता। आपको क्या अच्छा लगा इस जगह पर? मैंने जब एंट्री करा, मैंने सबसे पहले रोबोट देखा, जियो का ने लगा रखा है, बहुत अच्छा है। मैं एंट्री पे भी एक लड़की से मिली थी जो कि आर्ट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे एआई इम्पैक्ट समिट अटेंड करने आई है, वो भी 2 घंटे ट्रैवल करके। तो यंगस्टर के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एआई को लेके, हर एक चीज़ में देखा। एआई को लेकर ये कहा जाता है इसको लेकर कि कहीं लोगों की नौकरियां ना खा जाए, आपको लगता है? अगर हम खुद को अपग्रेड ना करें तो आने वाले टाइम पे शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन एआई के साथ एआई एज अ फ्रेंड अगर हम ले तो फिर एआई हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मतलब एआई को फ्रेंड के तौर पर आप लें और टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। हाँ, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं कैमरा पर्सन नीरज तिवारी, और भी लोगों से मैं यहाँ पर बात करूँगा जो युवा हैं और इन लोगों का क्या कहना है। इस तरफ अगर दिखाएं कैमरा पर्सन नीरज तिवारी, पीछे की तरफ, और ये लोग जो युवा हैं इन लोगों का क्या कहना है कि एआई को लेकर। क्या आप मानते हैं जो जेनजी का ज़माना है और बहुत ज़्यादा चर्चा होती है जेनजी और एआई का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ समय में, आपको लगता है कि यहाँ पर क्रेज देखने को मिल रहा है? कितना एआई को लेकर आपके अंदर क्रेज है? एक्चुअली मैं खुद ही एक एंटरप्रेन्योर हूँ। अभी मैंने अपनी कंपनी चालू करी थी एट अ एज ऑफ 18। करंटली मैं 19 का हूँ। हम खुद ही एक एआई डिस्पैचमेंट सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर लेट सपोज कभी किसी पेशेंट को एम्बुलेंस चाहिए होती है, उसको ये नहीं पता होता कि उसके नियर बाय कौन सा एम्बुलेंस प्रोवाइडर घूम रहा है, कोई गवर्नमेंट है या प्राइवेट प्लेयर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और बेसिकली जब एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट को तो उसे हम नियर बाय एम्बुलेंस प्रदान कर पाएँ और उसी के साथ ही मतलब एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और मैं थोड़ा सा तस्वीरें आगे की तरफ तेजी के साथ में दिखाता चलूं और यहाँ का माहौल भी आपको दिखाऊं। इस जगह पर हॉल नंबर 2 जो आज से यानी कि एआई समिट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन कई पाबंदियां थी, हर जगह पर लोग जा नहीं सकते थे, लेकिन इस जगह पर आप बड़ी संख्या में लोगों को देख सकते हैं, भीड़ भी देख सकते हैं अगर तस्वीरों के जरिए। हर एक जगह पर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर शामिल हुई हैं और बड़ी तादाद में लोग एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। और इस जगह पर बहुत सारे लोगों के जो काउंटर हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो एज ए दर्शक के तौर पर देखने के आए। आप लोगों से अगर मैं बात करूं एआई को लेकर, एआई का इस्तेमाल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है? सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लाइक एवरी डे हम कुछ ना कुछ एआई के अंदर एडवांसमेंट कर रहे हैं।
एआई का नेगेटिव पार्ट भी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि एआई की वजह से फ्यूचर में जो जॉब्स है वो जा सकती हैं लोगों की। आप मानते हैं इसको लेकर? जा भी सकती है, क्योंकि एआई मेल्स लिख सकता है, एआई कंटेंट क्रिएट कर सकता है, एआई ग्राफिक्स भी कर सकता है। तुम आप क्या मानती हैं? मैं ये मानती हूँ कि एआई हमारे जॉब्स लेने के लिए नहीं, उसे बेटर बनाने के लिए आए है। अच्छा। क्योंकि एट टाइम्स हमें ऐसा लगता है कि जब कंप्यूटर आया था तो लोगों को लगा था हमारी जॉब्स चली जाएगी, बट शायद हमारी लाइफ और इजी हो गई है। तो एआई हमारी लाइफ बेटर और इजी बनाएगी इंस्टेड ऑफ हमें रिप्लेस करेगी। बट हाँ, वक्त के साथ आपको अपना स्किल सेट भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्किल पे बैठे हो और आप सोच रहे हो कि आपको उसी से मिलेगा। अगर आप ए जानते हो तो आपको बी तो सीखना ही पड़ेगा ना आगे बढ़। समय के साथ में अपग्रेड करने की जरूरत है। स्किल सेट्स को अपना अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज तो जॉब सिक्योर नहीं है ऑब्वियसली। प्लम्बर की जॉब रह जाएगी खाली। अच्छा, नहीं, आप यहाँ पे एआई में आए, बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। पहले जब कंप्यूटर आया था लोग कहते थे कि बहुत सारे जॉब्स जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। बट एआई कैन डू थिंग्स बाय इटसेल्फ। सर मैं इसमें कहना चाहूँगा एआई के टाइम पे जो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए सर, जैसे एक व्यक्ति ने जिसने रेफ्रिजरेटर बनाया, आज हम उसका नाम नहीं जानते, बट जो अब आज हम एआई को यूज़ कर रहे हैं, जैसे जिसने कोको कोला जैसा ब्रांड बनाया, उन चीज़ों को बनाया, हम उनके इन्वेंटर्स को जानते हैं। ऐसे ही एआई है, एआई बनाई, अब जो एआई के टाइम में नई नई चीज़ें आ रही हैं, हमें उन सब चीज़ें बिल्ड करनी है। जैसे आज ये समिट है, तो अगर हम चीज़ों को बिल्ड करने फोकस करेंगे, उस क्वेश्चन से हटें कि एआई इज़ गोइंग टू टेक अ जॉब और ऑल। सर हमने पूरी हिस्ट्री देखी है कि आपका कोई भी रेवोल्यूशन हुआ हो, सब में इनिशियली प्रॉब्लम होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट एट द एंड चीज़ें अच्छी होती है, दैट इज फ्रॉम इंडिया। बट जो एआई का एंड गोल है वो एजीआई है, जिसमें वो खुद से सीखेगा और खुद बिल्ड करेगा। आज का युवा इसको बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। यस, हाँ, अभी तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम ही उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको अभी सिखा रहे हैं। फिर उसका जो एंड गोल जो अचीव होगा एजीआई में, तब वो खुद सीखेगा और खुद बिल्ड करेगा चीज़ें। अलग अलग जो काउंटर्स है उसकी रौनक भी दिखाऊं और भीड़ भी दिखाऊं। थोड़ा सा अगर मैं आगे की तरफ आऊं और एआई का एक जो काउंटर यहाँ पर रोबोट जो डांस करता हुआ आपको नज़र आएगा इस जगह पर, और उसको भी देखने के लिए तमाम लोगों की भीड़ जुटी हुई है। आप देखें कि किस तरीके से एआई समिट का और ख़ास करके युवाओं में एआई को लेकर क्रेज किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल जो भविष्य की बात कही जा रही है कि भविष्य में एआई बहुत तेज़ी से इसका यूज़ किया जा रहा है, और इस जगह पर एआई समिट में भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा इस जगह पर एआई के इस्तेमाल को लेकर, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, इसका जो फ्यूचर है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए उमड़े हैं। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।